हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। आप सब भाई बहन अच्छे होंगे। आई होप सब अच्छे हों, अच्छे ही रहना चाहिए। दिन ही काटना होता है। जब इंसान की एक उम्र हो जाती है तो उस टाइम सोचते हैं दिन ही काटना है। पति चला जाए तो औरत दिन काटती है, औरत चली जाए तो पति अपने दिन काटता है कि किस तरह मेरा दिन कटेगा। चाहे आप अपनी जान भी दे दो, चाहे अपना सब कुछ दे दो आप, तो भी बच्चे कभी अपने नहीं बनते। मैं बार बार अपनी गलती को खास कर मैं पार्क में बैठती थी, मेरे को काफ़ी लोग बोलते थे तू एक मकान ये है, एक मकान वो है, तो तेरा मकान कौन सा है, तो तू कहाँ जाएगी। मैंने कहा मेरे दो बेटे हैं, दो बाँ हैं मेरी, कभी एक के पास, कभी एक के पास, कभी एक के पास आती जाती रहा करूँगी, लेकिन रहूँगी मैं जहाँ शुरू से आके रही हूँ। जहाँ से मेरे हस्बैंड की अर्थी उठी है वहीं से मेरी अर्थी उठेगी। जिस घर में हम दोनों ने पैर रखा, जो हमारे दोनों का ड्रीम था, जिस घर में हम अपने 2 बच्चे लेके आए थे, अपने बच्चों की शादी करी, ज़िंदगी बिताई, बहुत हमारे बीच लड़ाइयाँ हुई, बहुत झगड़े हुए, मैंने बहुत गलतियाँ की, मेरे हस्बैंड ने बहुत गलतियाँ की। गलतियाँ किससे नहीं होती, गलतियाँ इंसान से होती है। इंसान चला जाता है, बातें याद रह जाती है, लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं समझता। लेकिन मैं उस टाइम मेरी डिसीजन 3 मकान का ले लेती, इसको भी बेच देती, और जो वो मकान लिए हैं उसको भी बेच देती, तो मैं 3 मकान बना लेती। भले छोटे छोटे बनते, मेरे बच्चे भी सुखी रहते, मैं भी सुखी रहती, क्योंकि हमारा किराया आ ही रहा था। मेरे बच्चे अपनी रोटी खाते, मैं अपनी रोटी आज भी खा रही हूँ, और जीते जी तक मेरे को भगवान मेरे पति की कमाई दे, मेरे जीते जी तक भगवान मेरे को पति की कमाई दे, मैं अपनी पति की कमाई की रोटी खाऊं। आप सोच नहीं सकते, फेस मेरा ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन इस सारे मेरे फेस में स्वेलिंग है, सारी स्वेलिंग है। मेरे को 2 दिन से लूज़ मोशन लगे हुए हैं। मैं कुछ भी नहीं खा रही सिवाय घर में चावल दही खाई हूँ कल, दही चावल के सिवाय आज मैंने रोटी खाई है। मैंने कहीं रोज़ 2 दिन तो चावल दही खाई हूँ, आज रोटी खाई हूँ। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने 3 मकान नहीं लिए, क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों के ऊपर सब कुछ डाल दिया था, दोनों बेटों के ऊपर, कि तुम जो करोगे अच्छा करोगे, माँ के लिए बुरा नहीं करोगे। हाँ, मेरे बड़े बेटे ने किया है मेरे लिए। मेरे बड़े बेटे ने मेरे को देखा, समझा, उसने कहा नहीं, मम्मी को ऐसी जगह बना के देते हैं कि मम्मी अपनी मर्जी की बनाएगी, खाएगी। इतने बड़े मकान में एक मम्मी को रसोई बना के दे देते हैं, ताकि हम चिकन वगैरह खाते हैं, मम्मी नहीं खाती है तो मम्मी अपना जो बनाए मर्जी खाए। आगे जाके मम्मी को मेड लगेगी, एज फैक्टर मम्मी को मेड लगेगी, तो जो काम मम्मी का करती रहेगी। मेरे बेटे ने ज़रूर सोचा इस बात को, मेरे छोटे बेटे ने नहीं सोचा। ठीक है, उसने नहीं सोचा, या वो सोचा भी होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन बड़े ने सोचा है। वो जाहिर करता है, वो सामने बताता है, वो बोलता है,
छोटे ने कभी नहीं जाहिर की। यदि मैं ये बात बड़े से कहूँ तो बड़ा कहेगा वहाँ जाते क्यों हो, जाने की ज़रूरत क्या है, मेरे पास नहीं रहो। बड़ा वाला मेरे को 1 मिनट नहीं जाने देगा। सिमरन बहुत अच्छी थी। सिमरन 13 साल मेरे साथ बहुत अच्छी रही। जब से सुभाष नगर हम गए तब से भगवान जाने इसके दिमाग को क्या हुआ कि इसने मेरे साथ अपना व्यवहार चेंज कर लिया। देखो ये मकान उसी का था, मेरा नहीं था। वो पहले आई है, मैंने उसी को देना था। और आज भी मर गई तो मेरा हिस्सा जो है, मेरा हिस्सा क्या, ये कमरा वही कही, ये कमरा मेरा नहीं है, ये गगन ने बनाया है, गगन ने सब कुछ किया, ये उसी का। मैं आज मर गई, उन्होंने सारा कुछ चेंज कर लेना है। उन्हीं के पास ये चीज़, उनकी चीज़ उन्हीं के पास रहेगी, सिमरन के पास ही रहेगी। हूँ तो मैं अकेली औरत हूँ, बच्चे नहीं आते, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। बच्चों को बच्चे नहीं बुलाने देते, मैं नहीं बोलती। सिमरन नहीं चाहती बच्चे आए, मैं जोर नहीं डालती। मेरा बेटा नहीं चाहता मेरे कमरे में मेरी मम्मी आए, मैं कभी जोर नहीं देती। आप सोचेंगे 3 दिन से मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, पेट में दर्द है। मैं खुद दवाई लेके आई हूँ IMKW से और मैं खा रही हूँ 2-3 दिन से दवाई। आज भी मैं संजू को बुलाई हूँ तो उसको बोली एक रोटी बना जाए। संजू मेरा दिल घबराता है बड़ा, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। मैं कल एक स्वेटर बनाती, लेडीज़ कल आई थी वो, तो छोटी वाली बहू ने अपने स्वेटर दिए हुए थे कुछ बनने के लिए, तो वो वहाँ आ गई। तो मेरे को ऋचा ने फ़ोन किया, मम्मी आप यहाँ आ जाओ, स्वेटर वाली यहाँ आ गई है। मैं वहाँ गई तो ऋचा उसके साथ लड़ने बैठ गई। मैंने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ऐसा बन गया, वैसा बन गया, उसके साथ लड़ने बैठ गई। मैं गई तो दोनों लड़ रहे थे, फिर भी चलो जो भी है, मैं दोनों को चुप कराई। मैंने कहा सिमरन ऋचा कोई बात नहीं, आंटी खोल के ठीक कर देगी बात। चलो मैंने ख़त्म कर दी दोनों की। 50 रुपये मैंने अपने पास से उसको एक्स्ट्रा दिए रिक्शे के। मैंने कहा ये लो, धूप में आए हो तिलक नगर से, हमारी 70 साल की लेडीज़ है, उसको मजबूरी स्वेटर बनाती है ना, नहीं मजबूरी तो क्यों किसी का 200-300 रुपये का काम करेगा। एक स्वेटर बना के 300 रुपये लेती है तो क्यों करेगी किसी का काम, बताइए आप मेरे को। उसको मजबूरी है, उसका बेटा काम नहीं कर सकता, वो खुद काम करके घर चलाती है अपना, गुरुद्वारों से रोटियां ला के खाती है। नहीं बोलना चाहिए, हमारे दिन कैसे आएंगे भगवान जाने, लेकिन नहीं, मैं उसकी इतनी इज्जत करती हूँ, जो मेरे से बन सकता है मैं उसको अपनी तरफ से कर देती हूँ। कल मैं यहाँ से उसको रिक्शा करती, मैं नहीं, तुमने तिलक नगर तक जाना है, बहुत धूप है, 4:30 का टाइम था, और इधर से मैं ऊपर चढ़ के आ गई। इस लड़की को कल मैं बोल के आई, मेरे से इस लड़की ने कल एक बार नहीं मेरे को बोला कि मम्मी आप रुक जाओ, मत जाओ, चलो कोई बात नहीं। मेरा लड़का बोलता, मेरे लड़के ने भी नहीं बोला, मेरा लड़का तो खैर घर में नहीं था। मैं ऋचा को बोल के आई थी, ऋचा मैं आज तो नहीं, कल संडे है, मेरा पेट ठीक नहीं है बेटा, मैं दवाई ले रही हूँ, कल संडे है, थोड़ी ठीक हो जाऊँगी। 18 तारीख को मेरा इंजेक्शन है। हाँ मेरा इंजेक्शन है, 7,000 का इंजेक्शन है, शायद वो इसी डर से वो मेरे सामने नहीं आया। तो अभी मैं फ़ोन करी, मैं जाने वाली थी उधर, मैं उधर जा रही थी। संजू को बुलाई, मैंने कहा रोटी बना दे, मैं उधर चली जाऊँ, उससे मिल के आऊँ, उसको बोल के आऊँ डॉक्टर है। लेकिन वो पहले ही अपने बच्चे लेके, मेरी बहू मेरे को से कहती है हम तो घर से निकल चुके हैं। ऋचा मुझसे कहती हम तो घर से निकल चुके हैं मॉल के लिए।
मैंने कहा मैंने तेरे से कह के नहीं आई थी कि कल मैं आऊँगी। एक दिन संडे छुट्टी होती है, वो मिलता है, बाकी दिन तो वो मिलता है ही नहीं मेरे को। वो थोड़ा बहुत जो डॉक्टर के पास मेरे ऊपर पैसे लगाया है 60-70 हज़ार रुपये, वो पैसे मैं उसको वापस कर दूँगी। वो पैसे मैं उसको वापस कर दूँगी और मैं अपने हस्बैंड के पैसे में से किसी को पैसे क्यों दूँ। जो मेरा किराया आता है मेरे हस्बैंड का, उस पैसे में से मैं पैसे किसी को क्यों दूँ। नहीं मानेंगे तो मैं ऐसे लोग हैं मेरे पास बैठाने वाले, जिनको मैं बैठा सकती हूँ। वो रिश्तेदार छोड़ के मेरे पास ऐसे, लेकिन नहीं, जो मेरा बड़ा बेटा है वो वकील है, वो बहुत समझदार है, वो बहुत समझदार है, वो हर चीज़ को समझता है, बारीकी से समझता है। वो मेरे को बोलता भी है, उसकी बातों को मैं केयर नहीं करती। इसलिए केयर नहीं करती, यदि मैं केयर करने जाऊंगी तो इनमें लड़ाई हो जाएगी आपस में। मेरे से कहती है ऋचा अभी हम तो निकल चुके हैं मॉल के लिए, हम तो मॉल पहुंचने वाले हैं। तो मैंने कहा जब मॉल के लिए निकल गए हो तो ऐसा करना, एक छोटा पर्स देख के एक अच्छा सा पर्स मेरे लिए ले आ। पहली बार तो मैंने बेटे को फ़ोन किया, बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं तो बुआ को भी फ़ोन करती नहीं, मैं बात करती हूँ तो अपने बेटों से करती हूँ, दोनों बेटों से बात करती हूँ। मैं किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है, कभी कोई रिक्शे के 10-20 रुपये चाहिए होते हैं, यदि कुछ ज़रूरत, पहली बात तो उतनी मेरे को ज़रूरत रहती नहीं है, कभी ज़रूरत रहती है तो नीचे ऑफिस में बेटा बैठा रहता है, बेटा 100-200 रुपये पकड़ा दे, बेटा जा रही हूँ। वो कहे कितने चाहिए, ये उन्हें दे दे, झूठ क्यों बोलूँ। छोटा है, उसकी तो ऑफिस दूर है, उसके पास से तो पैसे लेने का मतलब नहीं है, और बहुओं से पैसे मैं क्यों लूँ। बहुओं से मैं नहीं लेती, अपने बेटों से मेरा हक बनता है तो मैं लेती हूँ। तो मेरे से कहती है कि मम्मी तुम खुद जाके पर्स ले आना, हम लाएंगे, तुमको पसंद आएगा नहीं। मैंने कहा जैसे तेरे पास क्रीम कलर का पर्स है जो तू पकड़ी हुई है अपने हाथ में, उसी साइज़ का मेरे लिए ब्लैक एक ले आना। हाँ देखूँगी, ले आऊँगी। देखो हमने पूरा घर बसा के दिया, एक ही चीज़ मेरे बड़े बेटे ने खड़े हो गए, दोनों मकान एक समान एक बराबर बनवाया। सिर्फ यही नहीं किया, वहाँ एक रसोई नहीं बनाया। उस टाइम में मेरा बड़ा बेटा रसोई की जगह निकाल देता कि यहाँ मम्मी की रसोई बनाएंगे, और बनवा देता मेरा बड़ा बेटा, लगे हाथ तो बन जाता। क्यों? क्योंकि बनवा तो वही रहा था, दोनों मकान बना तो बड़ा ही बेटा रहा था, दोनों मकान। लेकिन फिर भी हमारे में इतनी एकता थी, उसके दिमाग में था नहीं, छोटा ये ना बोले कि मेरे मकान में अपनी मर्जी करता है। इस करके छोटे अपनी मर्जी से मम्मी की रसोई निकाले, लेकिन छोटा कहता किसी सूरत से मैं रसोई नहीं बनाऊंगा। और जब मैं उसको कह के रखी हूँ कि मैं संडे आऊँगी तुम लोगों के पास, और दूर क्यों जाते हो, कल मैं बहू से कह के आई हूँ कि बेटा मैं संडे आऊँगी, और देख लो। बाहर निकल गए, कहते हम तो मॉल पहुँच गए। आएगा 10 बजे फ़ोन करेगा, मीठा बन जाएगा, आ जाओ मेरे घर, आ जाओ। देखो अब ये नाटक अच्छा नहीं लगता मेरे को। मैंने तो आज कसम खा ली शाम को, मैंने यहाँ से नहीं जाना उसके घर। आज मेरा दिल इतना टूट गया
मैंने उसके घर कदम नहीं रखा। अपने छोटे भाई के पास चली जाऊंगी, मैं वहाँ कदम नहीं रखूंगी। अपना डिसीजन मैं ले लूँगी। मैं अपने बड़े बेटे का बाहर नहीं बनूँगी, अपना डिसीजन ले लूँगी। मेरे हस्बैंड का किराया आता है, किराया पूरा मैं लूँगी और मैं अपना मकान देखूँगी किराए से। अपना डिसीजन मैं ले लूँगी, क्योंकि ये धक्के मेरे को बार बार पड़ते हैं। एक साल में ये तीसरा चौथा धक्का है मेरे को। यदि मेरे को अंदर लेटे लेटे हटा के परसों मैं 4 बजे उठ के बैठी हुई थी, अपने हस्बैंड को याद करती। इतने में बड़ा बेटा आ गया। बड़ा बेटा कहता है, क्या बात मम्मी क्यों बैठी हो? मैंने कहा बेटा नींद नहीं आ रही इसलिए बैठी हूँ। उसको तो कुछ नहीं बोल सकते ना, मन खराब है। इसीलिए कहती हूँ एक साथी चला जाए दूसरा साथी टूट जाता है। मैं अपनी बात दिल में नहीं रख सकती। मैं कहती हूँ इसलिए वाकई में आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ भाई बहनों की तरह, कि आप लोग ये गलती मत करना कभी भी। अपनी जगह ज़रूर रखना, अपनी जगह ज़रूर रखना। और आज मैं अपने बाबा जी की कसम खाती हूँ, छोटे बेटे की मैं घर में कभी कदम नहीं रखूँगी। मेरी कसम है आज से। वो मेरे पैर पकड़ेगा तो भी मैं नहीं जाऊँगी। मेरे को मेरा बड़ा बेटा गला दबाएगा, निकल जा यहाँ से। बड़ा बेटा मेरे को यहाँ से निकालेगा, वृद्धाश्रम चली जाऊँगी, गुरुद्वारे जाके बैठ जाऊँगी, लेकिन उसके घर में नहीं जाऊँगी। बड़ा नहीं रखेगा कोई बात नहीं, बड़े के पास भी नहीं रहूँगी। अपना सामान लेके, सामान है क्या मेरे, सब तो बेच दिए। एक फ्रिज, एक टेबल, एक वो, अपना सामान लेके मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी। अब सोच नहीं सकती, एक मेरे को 3 दिन से लूज मोशन लग रहे हैं। अब तो मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो चुका है कि मैं उठ भी नहीं सकूँगी। मेरा उठना भी मुश्किल है। आज यहाँ चोट लगती है, ये जो है ना कलेजा, इसके अंदर चोट लगती है, क्योंकि बच्चों पे हमने दिल से विश्वास किया और विश्वासघात हुआ। कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकूँगी। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन बोल नहीं सकूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मैं 2 हाथ जोड़ के मेरे एज वाले लोगों को बोलती हूँ, अपना सब कुछ संभाल के जीना, अपनी जगह पहले रखना, बाद भी अपनी औलाद को देना। अपना पहले रखना, बाद औलाद को देना। नहीं तो ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाती है इंसान की, जिस तरह आज मेरी हुई पड़ी है। आज मैं अपने घर में बैठी हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का लिया हुआ घर है। ये मैंने बड़े बेटे को दे दिया, मैंने अपने बड़े बेटे को दे दिया ये घर। ये घर मेरे बड़े बेटे का है। ये मेरे गगन का घर है, मैंने उसको हमेशा के लिए दे दिया। वो आधी रात को भी बोलेगा ना मम्मी साइन कर दो, उसको कर दूँगी। बहुत दिल दुख चुका है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है दिल के अंदर। हर समय मेरे को धोखा मिलता है, हर समय मेरे को धोखा मिलता है। मैं तंग आ जाती हूँ, मैं बिल्कुल परेशान होती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ। हार के मैं
आप सब भाई बहनों से बातें करना शुरू कर देती हूँ। बनाई मैंने फैमिली भी लोग है, फैमिली की बात करने के लिए, फैमिली का दुख सुख बांटने के लिए। आप लोग भी ऐसी अपना जो दुख सुख है कई मेरे साथ शेयर करते हैं, कई मेरे नंबर लेके मेरे साथ शेयर करते हैं। मेरे को पार्क में लेडीज़ कहती थी अपना हिस्सा पहले रखना फिर अपने बच्चों का रखना। कहती थी नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके पापा गए और दोनों ने बहुत किया अपने पापा के लिए, मैं दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आज मेरे को पता लग रहा है कि पार्क की औरतें ज़्यादा सही थी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी कट जाएगी। कहते हैं समय की धारा में जीवन बीत जाएगा, दिन कट जाएगी। चलो आप सब भाई बहनों को नमस्कार। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज तो पाठ भी नहीं होगा मेरे से, क्योंकि जब अंदर दिल के अंदर दुख होता है ना, उस टाइम पाठ भी नहीं होता, उस टाइम पाठ भी नहीं होता मेरे से तो, क्योंकि वही बातें मेरे अंदर घूमती हैं, वो बातें घूमती मेरे अंदर बार बार, मेरे से पाठ नहीं होता। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग प्लीज़ सुनोगे नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए सबको नमस्कार।